भारतीय जनता पार्टी की टेंशन उन्होंने बढ़ा दी है। नुकसान बीजेपी का ही हो जाता। एक वक्त लगा कि नहीं, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच, जेडीयू और बीजेपी के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा होंगे, ठीक उसी तरह जैसे ये कहा जाने लगा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी की जो जानी दुश्मनी थी वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वीआईपी पार्टी के संस्थापक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी कभी एनडीए का हिस्सा थे। एनडीए से अलग हुए, एनडीए से नाता तोड़ा तो महागठबंधन के साथ चले गए। तेजस्वी यादव जब 2020 के विधानसभा चुनाव के सीटों का बंटवारा कर रहे थे, तब मुकेश सहनी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल कर दिया और यह कहा कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा है। मुकेश सहनी की डूबती नाव को 2020 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले सहारा मिला भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधानसभा की कुछ सीटें दी, 5 सीटें, और एमएलसी की एक सीट दे दी। हालांकि एमएलसी की सीट छोटा रिचार्ज वाली थी, पूर्णकालिक नहीं थी, पूरे कार्यकाल वाली नहीं थी। तो मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच डील हुई, ठीक ठाक डील हुई। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चले गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वहां खूब दहाड़े, खूब गरजे, सीएम योगी को लेकर भी ढेर सारी बात कही, और उसके बाद मुकेश सहनी का उत्तर प्रदेश जाना उनको भारी पड़ गया। मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां बढ़ने लगी और एक वक्त आया जब मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जानी दुश्मन हो गए। राजनीति में जो गाढ़ी दुश्मनी देखी जा सकती है, वो गाढ़ी दुश्मनी देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच। बोचहां में मुकेश सहनी ने प्रत्याशी उतार दिए। बोचहां में उपचुनाव था, एनडीए में रहते हुए प्रत्याशी उतार दिए बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ। यह पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हारा तो मुकेश सहनी ने मिठाइयां बांटी और उनके भी उम्मीदवार हार गए। आरजेडी बोचहां की सीट जीत गई, लेकिन यह पहली बार हुआ कि अपने उम्मीदवार के हार के बावजूद किसी नेता ने मिठाइयां बांटी हो। तो मुकेश सहनी कई बार वो काम करते रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, तो बिल्कुल अटपटा था। और इसके बाद मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी की जंग और तेज हो गई। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने बोचहां उपचुनाव से ठीक पहले उनके कुनबे में सेंधमारी भी कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के 3 विधायकों को तोड़ दिया और अपने पाले में वो ले आई, बीजेपी में शामिल करा लिया। तो इतनी गाढ़ी दुश्मनी, इतनी तगड़ी दुश्मनी मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। एक वक्त पर यह सब कुछ शांत होता हुआ नजर आ रहा था। एक वक्त यह कहा जाने लगा, जब नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूटी, तो एक वक्त पर यह कहा जाने लगा कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा होंगे, ठीक उसी तरह जैसे यह कहा जाने लगा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे। चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों की एंट्री एनडीए में तय मानी जा रही थी। चिराग पासवान की एंट्री तो एनडीए में तकरीबन हो गई है, मुकेश सहनी की न हुई है और ऐसा लगता भी नहीं है कि हो पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी की जो जानी दुश्मनी थी वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। कुढ़नी में विधानसभा का उपचुनाव होना है और वहां मुकेश सहनी ने एक बड़ा खेला कर दिया है।
और जाहिर तौर पर मुकेश सहनी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो जातीय समीकरणों के लिहाज से भी और वहाँ जो दूसरे समीकरण है उस लिहाज से भी बड़े फिट होते हैं। भूमिहार जाति से आने वाले नीलाभ कुमार को टिकट दिया है, जिनके दादा 4 बार वहाँ के विधायक रहे हैं। तो एक तो जातीय समीकरण में नीलाभ कुमार ठीक बैठते हैं, भूमिहार जाति के वोटरों की संख्या वहाँ सबसे अधिक है। ऊपर से उनके परिवार का प्रभाव इस इलाके में। मुकेश सहनी खुद मल्लाह जाति के और मल्लाह जाति भी निर्णायक भूमिका में है कुढ़नी में। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन उन्होंने बढ़ा दी है। नुकसान बीजेपी का ही वो ज्यादा करेंगे, यह भी तय है। एक वक्त लगा कि नहीं, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच, जेडीयू और बीजेपी के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन मुकेश सहनी ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच की दोस्ती के कयास या आसार बिल्कुल खारिज हो जाते हैं मौजूदा वक्त में। मुकेश सहनी और बीजेपी एक बार फिर जानी दुश्मन हैं और इस जानी दुश्मनी का गाढ़ा रंग एक बार फिर सामने आया है। यह दुश्मनी कितनी गाढ़ी है इसका अंदाजा आप मुकेश सहनी के एक बयान से लगा सकते हैं। आज मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को सड़क छाप गुंडा बता दिया। मुकेश सहनी ने कहा वो सड़क छाप गुंडों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सड़क छाप गुंडों की तरह बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को मुकेश सहनी अगर सड़क छाप गुंडा कहते हैं तो अंदाजा लगा लीजिए मौजूदा वक्त में कम से कम भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच कितनी तल्खी है। ये दुश्मनी फिर गाढ़ी हो गई है कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की वजह से। दरअसल मामला यह है कि बीजेपी ने यह सवाल उठाए थे, बिहार में बंगले को लेकर खूब सियासत हो रही है, उस पर बहुत बात भी हो चुकी है, हमने आपको बताया अभी। लेकिन मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया था कि मुकेश सहनी मंत्री हैं, फिर भी मंत्री नहीं है, माफ कीजिएगा, मंत्री नहीं है, फिर भी मंत्री के तौर पर उनको जो बंगला अलॉट हुआ उसमें वो रह रहे हैं। दूसरी तरफ बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा जाता है, 30 गुना से ज्यादा का जुर्माना की राशि अदा करने का नोटिस भेजा जाता है। मुकेश सहनी पलटवार के लिए सामने आए और न सिर्फ बीजेपी की इस बात का जवाब दिया कि वो क्यों मंत्री नहीं रहते हुए मंत्रियों वाले बंगले में रह रहे हैं, बल्कि बात करते करते इतने आवेश में आ गए कि संजय जायसवाल को सड़क छाप गुंडा बता दिया। मुकेश सहनी ने कहा 30 गुना ज्यादा का दंड देते हैं तब वो सरकारी बंगले में रहते हैं और सरकार को तय करना है वो बंगला उनसे खाली कराएगी, नहीं कराएगी, कब कराएगी। तो कुल मिलाकर आज जो बयान सामने आया है उससे यह साफ हो गया है कि मुकेश सहनी और बीजेपी दोनों एक बार फिर जानी दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते और दोनों की दुश्मनी का रंग और गाढ़ा होगा कुढ़नी उपचुनाव की वजह से। और फिलहाल मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में होगी, बीजेपी और मुकेश सहनी दोस्त होंगे, वीआईपी पार्टी और भाजपा का गठबंधन होगा, इसके आसार नजर आते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।